स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी, किसी सेक्टर के से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी इस समय या कल के लिए या आने वाले हफ्ते के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आपको पहली चीज़ कि इंडिया में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कह लें कि केपेक्स लौट के रहा है काफ़ी दिनों के बाद, जो प्राइवेट केपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो आया है क्योंकि सरकार जो है वो काफ़ी बड़ा पीएलआई स्कीम दे रही है, जिसके थ्रू काफ़ी लोग कर रहे हैं और बिज़नेस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है और इस अपॉर्च्युनिटी में वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद के बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे जहाँ पर कि लोग खुद के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनेटली बनती है एज़ एन इन्वेस्टर कि आप भी उस बिज़नेस में निवेश करें, जो बिज़नेस जो है बड़ा एक्सपैंड हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन थिंग आई थिंक वन शुड लुक फॉर। दूसरी चीज़ जो है मैं देख रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा एक जो है आने वाले टाइम पे कुछ हो सकता है। सेमीकंडक्टर पर ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए ध्यान रखना चाहिए और जो-जो कंपनियाँ इसमें जो है फ़ोरे कर रही हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है सीजी पावर एक बड़ी कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की, उसको ध्यान रखें, अपॉर्च्युनिटी हो सकती है वहाँ पर। दूसरी एक केन्स टेक्नोलॉजी है सिमिलर, वो अभी ईएमएस स्पेस में है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़ जिसे कहते हैं उसमें है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। सीजी पावर तकरीबन 9 से 10,000 करोड़ रुपए डालने की बात कह रहे हैं। टाटा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन टाटा की कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम जो है नहीं कुछ कर सक रहे हैं। लेकिन दूसरी जितनी छोटी कंपनियाँ हैं और इसी में एक कंपनी और है ईएमएस स्पेस में ही, सिरमा एसजीएस करके कंपनी है, वो कंपनी भी जो है ईएमएस स्पेस में है और ठीक कर रही है। ये कंपनी भी देखी जा सकती है। दूसरा एक हेल्थ केयर होगा, जहाँ पर कि मुझे लगता है कि किम्स जो पहले मेरी पसंद थी, अभी भी है, गिवन द काइंड ऑफ केपेक्स हैं उनके। अब वो तेलंगाना, आंध्र से निकल कर यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका इधर की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनेटली हो सकती है। तो ये गिने-चुने कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए और बैंकिंग शेयर एज़ अ होल, क्योंकि अगर ये सरकार रिपीट करती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इकॉनमी तीसरी बड़ी इकॉनमी की बात कह रहे हैं, 5वीं बड़ी इकॉनमी हम हो चुके हैं और तीसरी बड़ी इकॉनमी का जंप करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, फंडिंग थ्रू बैंक्स होगी और उसमें सरकारी बैंकें मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ करेंगी, क्योंकि बड़े बिग टिकट साइज़ लोन सरकार की कंपनियाँ करती हैं। तो वो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि चुनिंदा सरकारी बैंक्स जो कि बड़ी बैंकें हैं, वहाँ पर एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको दिख सकती है। नॉट एट दीज़ लेवल बट लेकिन सब्सटैंशियल अगर करेक्शन होता है तो देखें। दूसरी चीज़ जो दिखती है, मुझे लगता है कि एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें एआई की तरफ बहुत चीज़ें हो रही हैं और उसमें जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, उसमें एक तरफ से देखना चाहिए। छोटी-छोटी कंपनी जैसे मैंने एक निकाली है लेटेंट व्यू, जो है वो डेटा एनालिटिक्स की है, अ, और दूसरी है एक माइंडट्री है, वो करती है। सॉरी, हैप्पीएस्ट माइंड, नॉट माइंडट्री, माइंडट्री तो अभी एलटीआई माइंडट्री हो गई, हैप्पीएस्ट माइंड है। वो है टाटा टेक्नोलॉजी की जो शेयर्स अभी हाल-फिलहाल लिस्टेड हुए थे, वो है। तो जहाँ पर कोई चीज़ डिसरप्ट करती हुई टेक्नोलॉजी है, उस पर ध्यान रखना चाहिए और जो अपॉर्च्युनिटी साइज़ देखनी चाहिए कि कहाँ पर है, वो देखें। शुगर क्षेत्र की एक कंपनी है जो कि बड़ी कंपनी है, बलरामपुर चीनी जो है, वहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन है और वो भी एक्सपेंशन जो कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कि आज के दिन में हम जो पॉलीथीन किसी भी सब्जी बाज़ार जाएँ या किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाएँ तो पॉलीथीन में लेकर आते हैं, उसको रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी पर काफ़ी बड़ा काम कर रही है, कलकत्ते की कंपनी है और 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है उनका। ये अगर सक्सेस होता है तो इट विल बी अ बिग, और इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो और इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजिकल टाई अप कर रखी है, उसमें कंसल्टेंट को टाई अप कर रखा है, मशीनरीज़ लेके आ रहे हैं, इवन एक फॉरेनर्स को इन्होंने उसके सीईओ भी अपॉइंट कर चुके हैं। तो जहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं ये देखना चाहिए और दूसरी चीज़ रिन्यूएबल्स की तरफ एक फ़ोकस रखें आप। वो एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर काम दिख सकता है कि आने वाले टाइम पे सरकार का जो उद्यम है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है 2030 तक जो है मोस्टली हम रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाएँ। तो रिन्यूएबल्स में जो कंपनियाँ काम करती हैं, सरकार की कंपनी एनएचपीसी है,
एसजेवीएन है, इसको देख सकते हैं, या फिर सोलर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो काम अभी बहुत महँगी हैं कंपनियाँ, लेकिन करेक्ट होने पर वो एक स्पेस है। रेलवे इंफ्रा अगेन इज़ अ बिग जो प्ले हो सकता है, अभी बहुत चल चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर भी एक बड़ा प्ले हो जी, सकता है। जी। आरबीएनएल ठीक है, है। ये संतोष जी इरकॉन बता रहे हैं कि ये कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए और अगर मेजर डिप आता है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी और संतोष अब इसलिए टोक रहा था 1 मिनट रुकिएगा। नितिन सर को